बेटा आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो लास्ट चैप्टर है, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग, व्हाट इज द ट्रेनिंग? ट्रेनिंग और प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस और ट्रेनिंग दोनों एक ही समझी जाती है बेटा, बट ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन होता है किसी चीज की तैयारी करना, और ट्रेनिंग का मतलब होता है परीक्षण, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके रिगार्डिंग, उसके स्किल्स, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेना, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, सीख लेना, वो ट्रेनिंग होती है। तैयारी अपने खेल को कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए तैयारी करनी होती है, वो प्रिपरेशन होती है। बट बेसिकली क्या समझा जाता है कि तैयारी, जो प्रिपरेशन और ट्रेनिंग, बोथ आर सेम थिंग। नो, इट्स अ रॉन्ग। प्रिपरेशन हम अपने खुद के द्वारा भी कर सकते हैं, पर ट्रेनिंग के लिए हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है। जब हम खेल की बारीकियों को समझ जाएंगे, खेल की बारीकियों को समझ जाएंगे, खेल के बारे में सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज को कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, खेल में प्रशिक्षण। तैयारी से इसका एक अलग मैटर है, तैयारी इससे बिल्कुल डिफर है, प्रशिक्षण अलग है। आप जानते हो कि बेटा स्कूल जाने की तैयारी करना और स्कूल में जाके पढ़ना, बोथ आर द डिफरेंट और वन, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। प्रिपरेशन फॉर द स्कूल और एजुकेशन इन स्कूल, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बट हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ट्रेनिंग और प्रिपरेशन दोनों एक चीज माना जाता है, और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं, जिसका कोई बेस नहीं है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग के बारे में कि एक ट्रेनिंग कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बार बार घूम के एक ही आता है, अगर हमें कोई भी चीज करनी है स्पोर्ट्स में, तो हमें सबसे पहले फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देना होगा। यस और नॉट? हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, अगर वो अच्छी होगी तभी हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल फिटनेस, हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। शाबाश, फ्लेक्सिबिलिटी। ये है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद होता है और भी कुछ कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, जैसे एगिलिटी होता है। पर एगिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसको बाद में साइंटिफिक वे पे नकार दिया गया, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का मतलब होता है ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर आपस में कोऑर्डिनेशंस का बनना, इन चारों के अंदर कोऑर्डिनेशंस का बनना। अगर इन चारों में से एक भी चीज नहीं बन पाएगी बेटा, तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर लें। समझ लीजिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, वो खेल स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज, मोशन, स्पीड चाहिए होती है, मोशन चाहिए होता है हर गेम के अंदर। चेस को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, खो खो, A to Z कोई भी गेम्स होता है तो उसमें मूवमेंट होता है, स्पीड बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड्योरेंस, थकान। व्हाट इज द एंड्योरेंस? ठीक है, हम अपनी सस्टेन द फिजिकल एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटी को जितना आगे ज्यादा रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज, व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटीज?
फ्लेक्सिबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स। मैक्सिमम जितना हमारे बॉडी में बोन्स और जॉइंट्स हैं, इनके अंदर जितना फैलाव होता है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटीज कहते हैं। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स से मिलके हमारी बॉडीज के अंदर हमारी जो एक कोऑर्डिनेटिव, इन चारों का कोऑर्डिनेशन होता है, तभी एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, ये फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारा चैप्टर है इन्हीं चारों बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि ये किस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के होते हैं और उनका इंप्रूविंग मेथड क्या है। हाउ कैन इंप्रूव द स्पीड, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटीज, हाउ कैन इंप्रूव। विदाउट इंप्रूविंग इट नॉट पॉसिबल वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ आवर गेम। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर इन चारों चीजों को, इन चारों फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को इंप्रूव किया जाता है, सुधार किया जाता है इनमें बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही बहुत बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट में जब इंजरी वाला चैप्टर आया था तो एक छोटी सी इंजरीज होती है बेटा, चाहे वो स्पेन में हो जाए, स्ट्रेन हो जाए, कोई भी हो, एक इंजरी हो सकता है वो पूरा कैरियर खत्म कर दे किसी प्लेयर का। ठीक है, तो इसी तरह इन चारों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, इन चारों को समझाने के लिए, इन चारों को इंप्रूवमेंट करने के लिए। बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ से। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? बोरो एंड मैकी क्या करता है? स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी ऑफ एनीवन, एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑफ एक्सर्ट फोर्स। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट जिसपे बाहर से लगने वाला फोर्स है उसकी प्रतिरोधकता में रहे, क्या कहलाते हैं हम? जनरली स्ट्रेंथ को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहा जाता है? स्ट्रेंथ के बारे में कहा जाता है ये रेजिस्टेंस पावर जो होती है, अपोजिट रेजिस्टेंस पावर जो होती है, उसको मस्कुलर पावर के थ्रू खत्म करता है, या मस्कुलर पावर पे लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स, प्रतिरोधक बल जो लगता है, इस पे रेजिस्टेंस फोर्स जो लगता है, फोर्स जो लगता है किस पे? हमारी मसल्स पे, और हमारी मसल्स द्वारा उसको दूर किया जाता है। वो हमारी ताकत होती है, वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। जो हमारे मस्कुलर पार्ट के थ्रू हमारे ऊपर रेजिस्टेंस पावर लगती है, जब हम उसको दूर करते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, मैंने स्ट्रेंथ आपको बताया, अब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं। तो स्ट्रेंथ बेटा 2 टाइप के होते हैं, डायनामिक, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनामिक, 2 टाइप के स्ट्रेंथ होती है आपकी। पहले मैं स्टैटिक्स को बता दूं क्योंकि छोटे पैमाने पे है। जो पावर हमारी बॉडी में किसी एक बॉडी पार्ट्स पे ठहरी हुई होती है, होती जरूर है बेटा, पर उससे क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर हमारी मसल्स चलती हुई दिखाई नहीं देती, मसल्स वर्क करती हुई नहीं दिखाई देती, पर वो होती है। और उसमें क्या होता है, वो ठहरी हुई होती है एक जगह, उसको ठहराव कहते हैं। स्टैटिक्स, रुकी हुई पावर जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसे स्टैटिक्स पावर कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक जगह ठहर जाती है। और स्पोर्ट्स में अमूमन ये काम नहीं आती है। स्पोर्ट्स में एक ही गेम में इसको हम देखते हैं कि ये यूटिलाइज हो सकती है, वो होता है वेट लिफ्टिंग। क्योंकि वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, हमें 3 पार्ट में उठा के वेट को ऊपर करना होता है। ये उठाया, यहाँ रखा और फिर ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे स्टैटिक्स, यहाँ पे ठहराव करना है। दैट टाइम वी कैन यूज द स्टैटिक्स पावर। यहाँ पे हमने वेट लिफ्टिंग में जब इसको उठाया और यहाँ पे रोक के रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेट लिफ्टिंग में ये हमारी स्टैटिक्स पावर कहलाएगी। इस समय हमारी स्टैटिक्स पावर यूज आएगी। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ मैं आपको देना चाहूंगा। जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं हम, 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो उसके ऊपर आप देखते हो कि ब्रेक के ऊपर पैर यूं लगा रहता है, ये रहता है हमेशा, उसे दबाता नहीं है। जो ड्राइवर होता है उसको दबाता नहीं है, प्रेस नहीं करता है, पर अर्जेंटली उसको चाहिए होता है तो उसको प्रेस कर देता है और गाड़ी को रोक देता है। इसको प्रेस किया और गाड़ी रुक गई, यहां से गाड़ी को रोका, प्रेस किया और गाड़ी रुक गई। उसका फोर्स तो था यहाँ पे उस लेग के अंदर, तो आपने देखा नहीं मसल्स ना दौड़ रही है ना भाग रही है, पैर ना भाग रहा है ना उठ रहा है ना चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट उसके अंदर एनर्जी थी, उसके अंदर ताकत थी,
पावर थी, उसने जब जरूरत पड़ी वो स्टैटिक्स पावर उसने यूज की, स्टैटिक स्ट्रेंथ यूज करी और गाड़ी को रोक दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक्स स्ट्रेंथ। अब हम आते हैं डायनेमिक पे। डायनेमिक स्पोर्ट्स के अंदर यूज होने वाली, स्पोर्ट्स के अंदर यूज होने वाली बेटा जो स्ट्रेंथ होती है वो डायनेमिक होती है। इसमें मसल्स का मूवमेंट होता रहता है स्पीड के साथ, ठीक है, इसमें मसल्स का यूज होता रहता है स्ट्रेंथ के साथ, इसलिए इसको डायनेमिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो मूवमेंट करती रहती है। हम देख सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है वर्क कर रहा है, हमारी बॉडी जैसे रनिंग है, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं। उसमें जब हम देखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी मसल्स एक्टिव है। क्या है? मसल्स एक्टिव है उससे, ठीक है। तो इस तरह तो डायनेमिक में हम देख सकते हैं कि हमारी जो मसल्स होती है वो एक्टिव रहती है। पर बेटा डायनेमिक भी 3 टाइप की होती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 टाइप की होती है। मैं तीनों को आपको बताने जा रहा हूं। डायनेमिक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ 3 टाइप की हो गई। ये कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई मैक्सिमम, मैक्सिमम डायनेमिक। दूसरी एक्सप्लोजिव, और तीसरी बेटा जी स्ट्रेंथ एंडुरेंस। ये 3 टाइप की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडुरेंस। 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। डायनामिक में भी 3 तरह की होती है। हम जानते हैं कि जनरली स्पोर्ट्स के अंदर में डायनामिक पावर चाहिए होती है, डायनामिक चाहिए होती है, और वो डायनामिक भी 3 तरह की हो गई। पहली मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरी एक्सप्लोजिव और तीसरी स्ट्रेंथ एंडुरेंस। हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले वी कम ऑन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती क्या है बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती क्या है समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, कि हमारी बॉडी के अंदर जब मूवमेंट होता है, मैंने बता दिया कि डायनेमिक के अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। मुझे किसी चीज पे, किसी चीज से मेरे को रेजिस्टेंस पावर लग रही है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, मैं उसे अपने मसल्स के द्वारा दूर करूंगा, दूर करूंगा अपनी मसल्स के द्वारा, ठीक है, तो वही तो मेरी स्ट्रेंथ कहलाएगा। अब मैक्सिमम डायनेमिक स्ट्रेंथ कौन सी होती है? मैक्सिमम डायनेमिक स्ट्रेंथ वो होती है बेटा जिसमें मैं अपनी सारी मसल्स पावर को एक साथ इकट्ठा करता हूं और जो रेजिस्टेंस फोर्स मेरे पे लग रहा है, अपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स मुझ पे लग रहा है, मैं उसको अपोज कर देता हूं, मैं उस पर पावर लगा देता हूं, ठीक है, मैं उस पर पूरी ताकत के साथ एक बार। जैसे ये मेरे हाथ के अंदर शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट है, ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मैंने इसको अपने कॉलर बॉन्ड पे रखा। शॉर्टपुट थ्रो करने के लिए कॉलर बॉन्ड्स पे रखते हैं, ये मैंने कॉलर बॉन्ड्स पे रखा और मैंने अपनी पूरी बॉडी की पावर को इकट्ठा किया एक ही बार और मैंने इसको थ्रो किया, तो वो हुई मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैंने अपनी सारी मसल्स पावर को एक साथ कलेक्ट किया और एक साथ उस पर इंप्लीमेंट कर दिया। समझने की कोशिश करना, मैंने सबको एक साथ इकट्ठा किया, अपनी पूरी मसल्स की पावर को पूरी बॉडी में एकदम से, कहते हैं ना एकदम से जोर लगाना, एकदम से मोशंस बनाना, एकदम से पूरी मसल्स को एक साथ खींच के ले आना एक जगह, और फिर मैंने उस पर फोर्स लगा के उसको थ्रो कर दिया। तब ये डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इस पे मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस लगाई होगी तब ये तब ये डिस्टेंस कवर करेगा। पर उसमें भी एक चीज है, वो आएगी आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर। इस एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बेटा 2 टाइप से मिलकर इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। 2 प्रकार कैसे? ज्यादा नहीं डीपली जाना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी इसके अंदर होती है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कि ये मिक्सचर होता है, एक तो खुद का एक्सप्लोजिव का प्लस मैक्सिमम का, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी लगती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्पीड बनानी होती है हमें। मैं अभी बात कर रहा था जैसे शॉर्ट पुट की, या 100 मीटर का मुझे स्प्रिंट लेना है,
100 मीटर का मुझे जैसे रेस के लिए तैयार होना है, तो मुझे एकदम से पावर लगा दी, मैंने एकदम से पावर लगाई और मैं झटके के साथ भाग गया बहुत तेजी से। मैंने ताकत लगाई और मैं भागने लगा, पर उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। अगर मेरी मसल्स पावर के अंदर स्पीड नहीं आएगी तो मैं रेस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बेशक कितना ही फोर्स मैंने जनरेट कर लिया बॉडी के अंदर, कितना ही फोर्स मैंने लगा दिया, पर जब तक मैं उसको पूरे फोर्स के साथ उसके साथ स्पीड को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तब तक मैं दौड़ नहीं पाऊंगा बेटा, तब तक मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ एक्सप्लोसिव पावर में स्पीड बनानी होती है। तो एक्सप्लोसिव पावर क्या होती है, जिसके अंदर स्पीड बन जाती है, जिसके अंदर स्पीड आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर स्पीड आ जाती है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो अपने आप मौजूद रहती है पहले से, पर उसके अंदर मुझे स्पीड को भी मिलाना होता है। देखिए जब शॉर्ट पुट की बात करी, मैंने पूरी बॉडी को मिलाया, पूरी बॉडी को मसल्स को एक साथ इकट्ठा किया, इंप्लीमेंट किया, किसके अंदर, शॉर्ट पुट के अंदर। शॉर्ट पुट फेंका मैंने इस तरह से, तो मुझे उसके साथ स्पीड भी बनानी है। जितनी मैं स्पीड बना पाऊंगा ये उतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। सपोज दैट अगर मैंने स्पीड नहीं बनाई, मैंने पूरे मसल्स पावर को इकट्ठा तो कर लिया और मैंने पूरी जान लगाई, पूरी पावर लगाई, मसल्स पावर को इकट्ठा करके मैक्सिमम पावर लगाई और मैंने इसको थ्रो किया, पर जब मैंने इसके अंदर स्पीड नहीं दी ना बेटा, वो यहीं गिरा जाएगा, वो यहीं गिर जाएगा, ये इस तरह से। और अगर मैंने इसके अंदर स्पीड दी तो ये कवर कर लेगा। तो बेसिकली बस ये डिफरेंस होता है एक्सप्लोसिव के अंदर कि उसके अंदर मैक्सिमम पावर तो रहती ही रहती है, पर मुझे उसके अंदर हमें उसके अंदर क्या करना होता है कि स्पीड को बनाना पड़ता है, हमें उसके अंदर स्पीड लानी पड़ती है, वो एक्सप्लोसिव होती है। और स्ट्रेंथ एंडुरेंस जो हमारी ताकत होती है, हम उसमें मैक्सिमम कितनी सहन क्षमता ला सकते हैं, कितने टाइम तक रेजिस्टेंस को, लगने वाले रेजिस्टेंस को अपोज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स को अपोज कर सकते हैं कितनी देर तक, मैक्सिमम टाइम तक, तो वो हमारी स्ट्रेंथ एंडुरेंस कहलाती है। कि देखो हम जितनी देर तक अपनी पावर को बनाए रखेंगे, समझने की कोशिश करना, एंडुरेंस का मतलब होता है सहन क्षमता, और ये होता है आपकी ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ। तो हम जितनी देर तक अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखेंगे बेटा, अपनी पावर को बनाए रखेंगे, थकान से दूर रहेंगे, उतना ही अपने खेल में सक्सेस हो पाएंगे। दैट्स क्लियर बेटा। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड कौन कौन से हैं, 3 मेथड बताए गए हैं, मेथड 3 बताए गए हैं। पहला मेथड है आइसोमेट्रिक, क्या है, आइसोमेट्रिक। दूसरा आइसोटोनिक, और तीसरा है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक तीन तरह के मेथड होते हैं बेटा। स्ट्रेंथ के बारे में एक बात और बता दूं, जो हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है उसको आइसोटोनिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि डायनेमिक का अदर नेम क्या है, तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है, और जो स्टैटिक्स होता है उसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है आइसोटोनिक, और जो हमारी स्टैटिक्स होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, उसको आइसोमेट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक की। ये 3 मेथड है बेटा, 3 मेथड है। इन तीनों मेथड के थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये बेटा स्पोर्ट्स के अंदर अमूमन यूज नहीं की जाती, स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की मेथड यूज नहीं किए जाते जो आइसोमेट्रिक होती है। आइसोमेट्रिक क्या होता है, वो एक्सरसाइज होती है जो कुछ समय के लिए हमारी मसल्स के अंदर चेंजेस ला सकती हैं, पर इसमें जो वर्क हम करते हैं वो वर्क दिखाई नहीं देता कि कुछ वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। यानी हम कितना भी वर्क कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, वो सब काउंटेबल 0 होगी। तो ऐसी एक्सरसाइज को करने का क्या बेनिफिट जब वो काउंट ही ना होगी। सबसे पहले अगर वर्क डन है, किसी काम को आपने किया, तो उसका क्या फॉर्मूला है बेटा, आपने किसी काम को किया तो वो क्या दिखाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ये कह रहा है कि हमने जिस भी चीज पर फोर्स लगाया उसके डायरेक्शन में चेंज हो गई। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है? या तो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, दिस इज द फोर्स। अगर हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं जनरली। हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से जो जिस चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता आइसोमेट्रिक में, इसलिए जनरली इसको यूज नहीं किया जा सकता। पर इसमें मसल्स कुछ समय के लिए चेंज हो जाती है, मसल्स की लाइन लेंथ। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये बात। बेटा जैसे ये बॉल है, सपोज करो ये बॉल है, यहां पे मैं खड़ा हूं, आप देखेंगे यहां पे, बेटा ये बॉल है और मैं यहां खड़ा हूं और मैंने इसको पूरी पावर के साथ धक्का दिया। इस तरह से मैं इसको पुश कर रहा हूं और मैं बहुत जोर जोर से पुश कर रहा हूं। तो हो सकता है मैं इसको 1 घंटे 2 घंटे इस तरह की एक्सरसाइज करूं, इसको पुश करता रहूं यहां खड़े होकर। इस तरह हम करते हैं ना जर्नली एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं इसको 2 घंटे 3 घंटे पुश करता रहूं और मैं इसको 2 घंटे लगातार 3 घंटे मैंने इसको पुश किया, पर क्या हुआ? वर्क जो है मेरा जीरो हुआ। वर्क जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी वॉल की वो चेंज ही नहीं हुई, और जब तक चेंज नहीं हुई तब तक वो काम माना ही नहीं जाएगा। तो मेरा किया गया ऑब्जेक्ट क्या था? ये वॉल थी, इसमें मैंने जितना फोर्स जनरेट किया वो क्या हुआ? सब जीरो हुआ। हाँ बट एक चीज थी, अगर मैं इसको इस तरह फोर्स कर रहा हूं तो मेरी मसल्स के अंदर कुछ समय के लिए चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में पहुंच जाएगी। जैसे मैंने इस एक्सरसाइज को बंद किया, मसल्स अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगी जहां से वो स्टार्ट हुई। ठीक है बेटा, ये होता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? जनरली हम वर्क को, मैंने पहले भी बता दिया कि वर्क कब माना जाता है? जो किसी चीज की डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये चेंज करने की कोशिश करे फोर्स, और फोर्स ने जब उसको चेंज ही नहीं किया उसकी डायरेक्शन को, तो वर्क हुआ ही नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज जनरली स्पोर्ट्स के अंदर यूज नहीं होती है। बस कभी कभी क्या होता है, ऐसी एक्सरसाइज क्या होती है, रिहाइब्रेशन पीरियड जो होता है बेटा, रिहाइब्रेशन पीरियड के बारे में आपको बताया मैंने। जो रिहाइब्रेशन पीरियड होता है उसके अंदर ये थोड़ा सा अच्छा वर्क करती हैं।